बहुत प्रतीक्षित आप लोगों के लिए एक सवाल था कि भाई आगामी विधानसभा का चुनाव कब होगा। हम लोगों को ये पहले से ही मालूम था कि जिस प्रकार से इस राज्य के लोगों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए जो एक यात्रा चल पड़ा था 2020 से ही, पहले तो उस पे वैश्विक महामारी का एक पड़ाव आया, एक रोक लगा। जब उसको हम लोगों ने पार किया तो सरकार गिराने का, षड्यंत्र रचने का, केंद्रीय एजेंसियों को यहां पर सक्रिय करके राज्य सरकार के कामकाज में रोड़े अटकाने का वो एक दौर चला। और लोकसभा चुनाव के बाद जब सरकार पूरे निर्णय के साथ आगे बढ़ने लगी तो समय अवधि के पूर्व इस सरकार को कैसे ब्रेक कर दिया जाए, उसके कामकाज को कैसे रोक दिया जाए, महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे कदम, युवाओं नौजवानों के लिए किए जा रहे काम, किसान मजदूरों के प्रति दायित्व, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक पेंशन, ओपीएस, सभी वर्ग के लोगों को समायोजन, इन तमाम चीजों को कैसे मतलब रोका जा सके, बैरियर लगाया जा सके, इससे हम लोगों को भी ये आशंका थी कि झारखंड में चुनाव हो जाएगा। पिछली बार हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, इस बार हरियाणा का चुनाव अकेला हुआ। आप सबको याद होगा कि आज लगभग 8-9 दिन बीत गए विधानसभा चुनाव के बाद, नतीजे न आने के बाद। न विधानसभा का गठन हो पाया, न नई सरकार का गठन हो पाया। लेकिन चूंकि 26 नवंबर आपको महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल को समाप्त होना है, उसके पूर्व गठन होना है, हमारा 5 जनवरी को है। मैंने पहले भी कहा था, तो इसलिए दोनों को क्लब कर दिया। ये आशंका हम लोगों को थी और मैंने माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त जब यहां पर आए थे उनको कहा था कि आप ऐसा ही करने जा रहे। और आपसे भी बात करते हुए हमने कहा था कि भाई देखिएगा 2 चरण में चुनाव होगा और 23-24 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अब मैं भी भाजपा को पढ़ने लगा हूं, भाजपा को समझने लगा हूं। 2005 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था बंटी और बबली। वो बंटी बबली फिल्म में दोनों के करामात से उन्होंने ताजमहल तक को बेच दिया। और भाजपा और ईसीआई नया बंटी और बबली अब ये पूरे जमहूरियत को बेच देगा, लोकतंत्र को बेच देगा। मैंने उस समय जो आशंका जताया था क्यों रहता है, इसके पहले ईडी की कार्रवाई होती थी। आप लोग को जानकारी आने से पहले एक ट्वीट आ जाता था एक्स पर, भाजपा के एक नेता का। तो सारा खेल अब दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली से होता है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, डीआरआई हो, सीबीआई हो, आईटी।
आप जमहूरियत को ठगना चाहते हैं। आप कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने होंगे, उन्होंने झारखंड का नाम लिया और कहा कि मैंने सभी नोडल ऑफिसर्स डीओस को सख्त हिदायत दी और मेरा नजर रहेगा। महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया। पारदर्शी चुनाव हम चाहते हैं, लेकिन एक समान और चुनाव के इतर कोई दूसरी तरह की भाषा कोई बोलेगा, जो हरियाणा में बोला गया, तो आप चुप रह जाते भारतीय जनता पार्टी को देख। जब आपके लोग आएंगे तो सुरक्षा के नाम पे नो फ्लाइंग जोन हो जाएगा। अरे आपके नेता स्टार प्रचारक है, हमारे नेता स्टार प्रचारक है, तो स्टार प्रचारक में भेदभाव कैसे? ये पूरा का पूरा जो पटपथा पढ़ा गया, इसका ड्राफ्टिंग आसाम भवन में हुआ, अनुमोदन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से हुआ और अशोका रोड में बैठकर इसको जारी कर दिया। ठीक है, हम इस चुनौती को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन रेखांकित करते इस बात को कि इस तरह से अपने संवैधानिक संस्था को मत गिराइए। ये लोकसभा में भी हुआ, ये हरियाणा विधानसभा में भी हुआ, अब ये दोहराने का प्रयास झारखंड में होने जा रहा है। आप पूछिए, तो आपको अपना जवाब, आपका सवाल आपको खुद मिल जाएगा। आपने 43 और 38 का लिस्ट देखा है ना? तैतालीस 47 हो सकता था, लेकिन वो 43 क्यों रह गया? यही बंटी और बबली है, क्योंकि उस 43 में मांडू और रामगढ़ नहीं, और खिजली और सिल्ली नहीं। क्या राजीव कुमार जी, मैंने कहा था आपको कि आप लोकतंत्र के नाम पे, अपने दायित्व के निर्वहन के नाम पे आप बातें शुरू किए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, बीत ना जाए रहे। ये शब्द से आपने शुरू किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं सुन रहा था आपको, और आपके मुस्कान बता रहे थे कि कोई बड़ा खेल होने जा रहा है, और वो बड़ा खेल मांडू रामगढ़ और सिल्ली और खिजरी। मांडू विधानसभा क्षेत्र 2 जिलों में बटा है, रामगढ़ में भी है, हजारीबाग में। हजारीबाग के बाकी विधानसभा क्षेत्र, चाहे बड़का गांव हो, बरकट्ठा हो, हजारीबाग सदर हो, की तिथि कब है? 13 तारीख।
और मांडू की तिथि कब है? 20 तारीख। मतलब आप 13 तारीख को विशुनपुर में खड़ा होकर हजारीबाग जिला में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी पूरे चुनाव को प्रभावित करें। और केवल उसका दायरा हजारीबाग नहीं रहेगा, उधर कोडरमा भी रहेगा, इधर गिरिडीह भी रहेगा।